हो जाते, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो नतीजे हैं वो कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा किसान, जवान और पहलवान जो बड़े मुद्दे हरियाणा के अंदर थे, और इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा। सबकी निगाहें थी, 14 महीने तक किसान आंदोलन चला, किसानों ने लाठियां खाई, किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। किस तरह से जो किसान जो है दिल्ली की चारों चौखटों पर जो 14 महीने तक अपने जो है हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे। उसके बाद पहलवान बेटियों को किस तरह से जूतों की नोक के तले जो है रौंदा गया, किस तरह से जंतर मंतर पर विनेश फोगाट से करके साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया तक को जो है मारा पीटा गया। ये सब ने पूरे देश ने देखा। सब हवा हवा हो गया, सब उड़ गया। राहुल गांधी कह रहे थे कि कांग्रेस कह रही थी भैया आंधी है इस बार कांग्रेस की, गायब है सब। बिल्कुल देखिए जनता जनार्दन है, जनता क्या कर रही है, जनता किस तरह से जो देख रही है। लेकिन आप अभी भी देखिए वोट परसेंटेज जो है वो कांग्रेस पार्टी का बेहतर रहा। पिछली बार की अपेक्षा कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है। हालांकि अभी भी ये असल नतीजे नहीं हो सकता, शाम तक अलग तस्वीर हो, लेकिन बहुत अगर प्रचंड जीत कहें भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि प्रचंड जीत है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्रचंड जीत है नहीं। लेकिन एग्जिट पोल जो लगातार जीत है, पिछली बार गठबंधन में थे, इस बार अकेले ठीक है, लेकिन जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही कि बहुत प्रचंड है भाई, 40 सीट बहुमत के लिए चाहिए, 40 से 1-2 सीट ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खुद इस चीज का अंदाजा नहीं था। लेकिन एग्जिट पोल पर सवाल खड़े होते हैं। आप बताइए जो एग्जिट पोल करते हैं, जो कंपनियां, जो सर्वे एजेंसियां जो सर्वे करती हैं, वो कहां जा करके एग्जिट पोल किया जाता है? एग्जिट पोल हवा-हवाई हो गए। एग्जिट पोल जो है दोनों जगह जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सरकार बना रहे थे। लेकिन लगातार जो मीडिया को देखिए आप, एक तरफा हरियाणा दिखा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस हार गई, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लेकिन धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में पहली बार आम चुनाव हुआ, वहां की आवाम को जो है वोट की चोट करने का जो है अधिकार मिला। और आप देखिए कि वहां पर जम्मू कश्मीर में किस तरह से गठबंधन जो है सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन आप लगातार जो है हरियाणा दिखा रहे हैं, आपको कश्मीर भी दिखाना चाहिए। कश्मीर में भी अब जो है गठबंधन की जो एनसी जो सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा बोला जा रहा था कि भैया दोनों ही बड़े प्रदेश है। 90 सीटें दोनों जगह है। विधानसभा की 90 सीटें जम्मू कश्मीर में और विधानसभा की 90 सीटें हरियाणा में। बिल्कुल खदेड़ा जो है होने वाला था। जनता जो है जिस तरह से आपको दिख रही थी, हालांकि मैं ईवीएम पर कहूंगा तो आप कहेंगे ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन संभव है। देखिए जहां पर जो है एटीएम हैक हो जाए, जहां पर बैंक का खाता हैक हो जाए, जहां पर लोगों का दिमाग हैक हो जाए, वहां ईवीएम हैक होना बिल्कुल हैक कर लेती है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सब कुछ करने में जो है माहिर है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि कुर्सी के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि उनके पास इस समय जो है पूरी तरह से जो पावर है, जो सत्ता का जो पावर है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। किस तरह से आप बताइए, जो निष्पक्ष जांच एजेंसियां होती थी, सीबीआई से लेकर के इनकम टैक्स से लेकर के सारी जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे फिर न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, जो डेमोक्रेसी के 4 जो 4 पिलर मजबूत होते थे, वो आप बताइए किस तरह से जो है पूरी तरह से मीडिया पर किसका कब्जा, जुडिशरी पर किसका कब्जा। कहने को न्याय की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई सबके सामने सब जानते हैं। सब अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब उन्होंने बोला है कि भैया इसमें कोई धांधली नहीं है, सब स्वच्छ हुआ है। हाँ, ये तो मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी यही कहती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही नारा देती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें आने के बाद अगर काला कौआ भी है तो वो सफेद हंस बन के निकलता है। आप कितने भी जो है भ्रष्टाचार करिए, कितने भी अपराध करिए, कितने भी बड़े आरोपी बने रहिए, लेकिन अगर आप भाजपा में आ गए तो आपने गंगा नहा लिया, आप साधु संत जो है हो जाते हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने 3500 किलोमीटर की लंबी यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, जननायक के तौर पर राहुल गांधी उभर करके आए। और जो मीडिया में एक परसेप्शन तैयार किया गया था, एक एजेंडा के तहत जो है राहुल गांधी की छवि धूमिल की गई, राहुल गांधी को कभी पप्पू घोषित किया गया, ये तमाम जो चीजें जो कही गई। तो दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त मगर ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए मगर हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए मगर हर लाश चलनी चाहिए। और ये मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। लेकिन आग जली नहीं है कहीं पे, बिल्कुल जल रही है। धीरे धीरे आप देखिए
कितने प्रदेशों में जो है जहां कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हुआ करती थी, आप बताइए 47 सीटों पर 47 सीटों से 99 सीट पर जो कांग्रेस पार्टी आई है लोकसभा के चुनाव में, बेहतर प्रदर्शन रहा है। हो सकता है जो जनता का चश्मा है धीरे धीरे उतर रहा है, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो डिवाइड किया गया है जनता को, धीरे धीरे जो धर्म की जो चाशनी चटाई गई है वो धीरे धीरे सही होगी। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हुए। तो समय आने दीजिए, सब कुछ बदलाव होगा। एक छत्र राज कांग्रेस पार्टी भी कभी ऐसे ही राज किया करती थी, हिटलर का भी कभी ऐसे ही जो है राज हुआ करता था। लोग कहते थे कि भाई हिटलर का राज, अंग्रेज भी थे तो उनको भी लगता था कि हम कभी भारत छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है गुलामी की जंजीरें टूटी, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु आए, उसके बाद महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जैसे तमाम क्रांतिकारी नेता आए, और उसके बाद जो है अंग्रेजों को भी भारत छोड़ करके जाना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से ज्यादा जो है उनको ये गुमान हो गया है कि वो कभी नहीं जाएंगे। वो 50 साल की बात करते हैं, अमित शाह खुद इस बात को कहते हैं कि हम 50 साल रहेंगे। तो किस बिहार पर ये लोग इस तरह की बात करते हैं? तो उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो है, चाहे वो ईवीएम का कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो शासन प्रशासन प्रणाली पर उनको भरोसा हो, कहीं भरोसा तो हो, तब तो कोई इतने कॉन्फिडेंस के साथ ट्रॉफी की तरह विनेश फोगाट को पूरे हरियाणा में प्रचारित किया गया। अपनी सीट जीत गई लेकिन हवा पूरी खराब हो गई हरियाणा। विनेश फोगाट तो चुनाव जीत गई है ना लगातार। अभी विनेश फोगाट मात्र वोटों से क्या, आप विधानसभा का चुनाव है, कोई 6 लाख से तो जीत नहीं जाएंगे। विधानसभा के चुनाव में वोट ही इतने होते हैं, 40-50 हजार जो वोटों में मतलब जो जीतता है, हार जीत का मार्जिन ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 हजार रहता है। ये कोई 40-40, 50-50 हजार वाला लोकसभा का चुनाव तो है नहीं कि बहुत बड़ा चुनाव है। तो मार्जिन चाहे जो रहा हो, लेकिन विनेश फोगाट जीत गई, नहीं जीतती तो ये मुद्दा बनाया जाता। देखिए जो है विनेश फोगाट खुद अपना चुनाव हार गई। तो ये मुद्दे बनाए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुद्दे बनाए जाते हैं, और कुल मिलाकर के मीडिया पर जो है एक छत्र कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का। बहुत मजबूती के साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। सोशल मीडिया के तमाम आपकी तरह जो साथी हैं वो सच्चाई दिखा रहे हैं, लेकिन उन पर भी सरकार नई पॉलिसी लेकर के आने वाली है। सरकार ये कहती है कि यूट्यूबरों पर जो नकेल कसी जाएगी, क्योंकि उनको खतरा जो है वो सोशल मीडिया के पत्रकारों से, जो नौ युवा पत्रकार है। टारगेट है महाराष्ट्र, बचा पाएगी कांग्रेस? देखिए बिल्कुल बचा पाएगी। अब जो चुनाव होने वाला है, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, वहां स्पष्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो नहीं आ रही है और ना ही आएगी। तो ये कमी कहीं नहीं रह गई। आप देखिए राहुल गांधी जब विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे थे तो बड़ी भीड़ जो है जुट रही थी। राहुल गांधी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए जो है भीड़ जुट रही थी, और जाहिर सी बात है उस भीड़ ने वोट भी दिया। अभी मेरे सामने कई लोग मिले, उन्होंने कहा कि देखिए साहब वोट तो किया है, और कई जगह जो धांधली हो रही है, कई जगह काउंटिंग से लोग की जा रही है, कई जगह गिनती नहीं की जा रही है। जहां कांग्रेस के ज्यादातर वोट थे, जिस हम अहिरवाल की बात करते थे, जिस जाटलैंड की बात कर रहे थे, जो दलितों की बात कर रहे थे, वोट दिया है। आप देखिए तमाम, आप ग्राउंड रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, तमाम इसी गोदी मीडिया की रिपोर्ट उठा के देखिए आप। तो जब जनता से बात कर रहे थे तो जनता लगातार यही कह रही थी कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी आएगी, और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से जो है जनता पूरी तरह से त्रस्त थी। लेकिन ये नतीजे चौंकाने वाले हैं, ये नतीजे उसके उलट है। एग्जिट पोल जो है लगातार जो दिखा रहे थे उससे इतर जो है नतीजे आए हैं। तो एग्जिट पोल से जनता का जो भरोसा है वो डिगा है। एग्जिट पोल अब उस तरह हो गया है जिस तरह से कोई पंडित जो है किन्नर के बच्चा पैदा होने की भविष्यवाणी कर देता है,